की जनता की 5 साल तक सेवा करने का काम करूंगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार जब चुनाव होता था तो एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता था। जिस तरीके से 5 साल में बुलेट ट्रेन की गति से विराटनगर में विकास की रेल हमने दौड़ाई, उसका परिणाम आज आप सब लोगों के सामने है। कोने कोने में चमचमाती सड़कें, एक एक की बजाय 2-2 कॉलेज, स्कूल, इंग्लिश मीडियम, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, थाने, तहसील, नगर पालिका, सब डिवीजन, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी 5 साल में विराटनगर की जनता के लिए। हर गांव की सूरत बदलने का काम किया। अरे भाई 1 मिनट, मैं इधर क्या, 1 मिनट थोड़ा सा पीछे चुप रहोगे। इस विराटनगर का नक्शा बदलने का काम किया। विकास की जो गति कई सालों से विराटनगर में रुकी हुई थी, उस गति को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया। आज आपके सामने आप देख रहे हैं प्रागपुरा पाछू डाला सड़क, जो इस 27 के लिए नासूर बनी हुई थी 10 साल तक। इस मौसम में तो कोई पैदल व्यक्ति नहीं जा सकता था। हर काम के लिए, तहसील के काम के लिए, एसडीएम के काम के लिए, कोर्ट के लिए हम लोग कोटपुरी की तरफ भागते थे। आज वो सब सुविधाएं पावटा में हो गई। मेड़ कुंडले की बच्चे पढ़ने के लिए, विराटनगर के बच्चे पढ़ने के लिए चिमनपुरा थानागाजी जाना पड़ता था। आज उनके लिए शानदार कॉलेज की व्यवस्था विराटनगर में हो गई। मेरा एक सपना था कि विराटनगर लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। अनिल भाई आगे आ जाओ। आज विराटनगर के एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 65-70 किलोमीटर पड़ती है। आज वो गति, जिस तरीके की हमने सड़कें बनाई है, राजनौता से लेकर आप ताड़वा बिहाजर 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हो। बाड़ी जोड़ी से लेकर कोहाड़ा पापड़ा आप 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हो। जहां 2-2, 3-3 घंटे लगते थे, वहां तीसरे चौथे हिस्से का समय लगने लग गया, क्योंकि शानदार सड़कें बनाने का काम हमने किया। बताने लगूंगा तो 2-4 घंटे लग सकते, इतने काम किए हैं। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बची जिसमें ऐतिहासिक विकास के कार्य नहीं किए। आप सब लोगों को इस बात का पता भी है और आप लोगों से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है कि जिस तरीके के काम विराटनगर में हुए, आप सब लोग इस बात के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आने वाले 3 महीने बाद फिर राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा। जिस तरीके से प्रत्याशियों का मेला लगा हुआ आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है प्रत्याशियों की, लेकिन विजन किसी के पास नहीं है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इंदिराज गुजर ने कौन सा काम नहीं किया जिसको हम बन करके करना चाहते हैं। कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं सबको कि जनता के बीच में खड़े हुए एक दिन और अपना एजेंडा क्लियर कीजिए कि मैं विधायक बन के 5 साल तक विराटनगर की जनता के ये काम करूंगा। कौन सा काम बाकी छोड़ा इस विराटनगर के लिए? आज विराटनगर की जनता, मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले महीने 1.5 महीने से जब भी मैं संडे को मिलता हूं या रोज मिलता हूं, तो मेरे पास सड़कों की डिमांड आती है। और कौन सी आती है पता है आपको? किलोमीटरों में नहीं, मीटरों में आती है। 50 मीटर दे दो, 100 मीटर दे दो, 200 मीटर दे दो, क्योंकि किलोमीटरों में सड़क हमने कोई बाकी छोड़ी नहीं विराटनगर विधानसभा। जहां जहां मांगी सब दे दी। पावटा में जो ग्राम पंचायत थी उसको तहसील और सब डिवीजन बना दिया। विराटनगर में डिप्टी ऑफिस खोला। विराटनगर में एडीजे कोर्ट खोल दिया। इस बार कॉलेज शानदार बनकर तैयार हो गई। विराटनगर से चिल्पली मोड़ शानदार सड़क बनकर तैयार हो गई। कोहाड़ा मोड़ से भालोजी वाली सड़क का काम तीव्र गति से चल रहा है। प्रागपुरा पाछू डाला सड़क बन करके तैयार हो गई।
बालाजी मोड़ से और टटेरा तक सड़क का तीव्र गति से काम चल रहा है। अभी पावटा से विराटनगर की सड़क का हमने शिलान्यास किया, मैंने और मंत्री महोदय ने, राजेंद्र जी ने। अभी उसका काम भी शुरू होने वाला है। भीलवाड़ी से खोरा का काम शुरू होने वाला है। और छोटी सड़कों की तो कोई गिनती नहीं कितनी सड़कें बन रही। लगभग 500 करोड़ की लागत से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बन रही है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। तो मैं निवेदन करूंगा कि 3 महीने बाद काफी नेता आपके बीच में आएंगे, अपने अपनी बात रखेंगे, फैसला आपको करना है। इस लोकतंत्र के जज आप हो, इस लोकतंत्र के गुरु आप हो। हम सब परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, कॉपी जांचने का काम आप लोगों को करना है। अब गुरु जी का जज जाए तो 0 दे दे, गुरु जी का जज जाए तो 100 में 100 भी दे दे। अब वो थारो काम है, वो आप सब लोगों का काम है। मैं इतना जरूर आपके बीच में कहूंगा कि मैंने मेरा कर्म 5 साल तक ईमानदारी से विराटनगर की जनता की सेवा करने का काम किया। कोई कमी नहीं छोड़ी रात दिन। खुद को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया। समय दिया तो विराटनगर की जनता को समय दिया। और मुझे खुशी भी है इस बात की कि जो प्यार प्रेम आशीर्वाद देने के लिए आप हमेशा मुझे पधारते हो, वो इसी चीज का परिणाम है। जब चुनाव के 3-4 महीने बच जाते हैं और जो नेता 5 साल तक जनता के बीच में नहीं रहते, काम नहीं करते, उनके लठ लेके जनता पीछे रहती है, नेताजी आगे आगे भागते हैं। ढूंढने से जनता नहीं मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में अगर आप लोग आए हो, इसका मतलब आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर पहले भी था और आगे भी हमेशा बना रहेगा। तरह तरह की बातें करके आएंगे, आप देखना, खूब झूठ बोलेंगे। अब चुनाव लड़ने आएंगे जी, कोई धर्म की बात करेगा, कोई जातियों की बात करेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा। मैं तो एक चीज कहता हूं, मैंने समान रूप से 36 कौम को इस विराटनगर की जनता मान करके काम किया। मैंने सब गांवों में काम किया, सब पंचायतों में काम किया। कोई ग्राम पंचायत के निवासी ये नहीं कह सकते कि इस 5 साल में विधायक ने हमारे जनता के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। पहली बार हमने विराटनगर में तय किया कि जब चुनाव होते थे तो कर्मचारी इधर से उधर भागते थे कि पता नहीं कब किसका ट्रांसफर बाहर हो जाए। मैंने चुनाव जीते तय किया कि हमारे विराटनगर का कोई भी रहने वाला व्यक्ति विराटनगर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे उसने वोट दिया या नहीं दिया। सबको समान रूप से मान करके काम किया। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आने वाला समय आपके हाथ में है और मैं उम्मीद करूंगा कि जो सेवा मैंने आपकी 5 साल की है उस पर मोहर लगाने का काम आप करेंगे। आप लोग सेवा का मौका देंगे, फिर आने वाले 5 साल मिलकर के फिर आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आज बोलना तो बहुत था, पर 3 घंटे खड़े रहने से थक गया पूरा, तो इसलिए फिर कभी गांव में आकर के बात करेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर किया, 5 साल तक आप लोगों के बीच में खरा उतरने का प्रयास किया, हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान रखा, युवाओं को प्यार प्रेम रखा, माता बहनों का सम्मान रखा और सबके लिए मिलकर के काम किया। और इस बार तो हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों की। आप देखिए, हर इंसान का 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया कि नहीं किया? बताओ आप। किसी भी अस्पताल में जाइए और 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा के आइए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10-10 लाख का इंश्योरेंस आपका किया, 100 यूनिट बिजली फ्री करी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी, कम से कम पेंशन 1000 रुपए कर दी, अभी से ज्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी पेंशन। तो 36 कौम के लिए, सभी धर्मों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए मैंने और हमारी सरकार ने मिलकर के आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप फिर मुझे आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, ताकि 5 साल तक फिर आप लोगों की सेवा करने का काम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।